हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 6 कली के पेटीकोट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए यहाँ पे हम मेज़रमेंट को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि पेटीकोट की कंप्लीट लेंथ रहेगी अगर सपोज़ 37 इंच, तो इसको देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। तो जो बेल्ट को छोड़ के नीचे की हम कटिंग करते हैं उसको टोटल लेंथ कंप्लीट रखेंगे 32 प्लस उसमें 2 इंच रखेंगे फोल्डिंग जो मोहरी बनाते हैं। अब मोहरी बनाते हैं तो 2 इंच, और या तो फ्रिल बना रहे हैं तो उसे कट कर लें, 1 इंच हम इसे एक्स्ट्रा कट करते हैं। और यहाँ पे देखिए 32 इंच जो है पेटीकोट की कटिंग रहेगी। यहाँ पे प्लस 2 इंच बेल्ट मर्ज करेंगे उसमें। इसको ऐड करने के बाद देखिए कमर, तो कमर आपकी जो भी है ये देखिए 4 फोल्ड में हमने नहीं लिया है। ये कमर की टोटल गोलाई इंची टेप से मैंने मापी है, तो ये आई है 39, 1 कम 40। तो इसको हम हटा देते हैं। कमर इसके हिसाब से आएगी 32 इंच। तो देखिए इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको कटिंग के समय अच्छे से समझा देंगे। इसकी टोटल आएगी 5.75 इंच। तो चलिए इस तरीके से इसे रख लिया हमने। अब देखिए मोहरी के लिए हमें 2 इंच बढ़ाना होता है। हमने यहाँ मोहरी के लिए 2 इंच बढ़ा लिया। अब यहाँ से देखिए जो हमने कलियाँ बनाई है उसको यहाँ पे 5.75 इंच रख लिया है। अब इसे हम हटा देते हैं। एक बार आपको इस पेटीकोट की कंप्लीट मेजरमेंट दिखा देती हूँ। आप यहाँ से बेल्ट को छोड़ के मापे तो देखिए कंप्लीट 32 इंच हमारी पेटीकोट की लेंथ आ रही है, और 2 इंच हमारी बेल्ट। तो ये पेटीकोट रेडी टू वेयर हुई है और 34 इंच पे। यहाँ नीचे में आप फोल्ड करके मोहरी बना भी सकते हैं या फिर उसी पैटर्न को कट करके फ्रिल लगा लें। तो चलिए इसकी हम कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझा रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमने कपड़े को लिया है और ये देखिए 4 फोल्ड है। फोल्डिंग वाले भाग को हमने दूसरी तरफ रखा है, और देखिए इस तरीके से खुले भाग को अपनी तरफ रखा और बंद भाग को दूसरी तरफ रखा है। इस तरह से हम यहाँ पे 4.5 इंच की बेल्ट कट करेंगे तो 2 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी, और आधे आधे इंच हमारी बेल्ट फोल्डिंग में सिलाई में चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम 4.5 इंच की 2 बेल्ट कट करेंगे। एक साथ हमने 2 बेल्ट कट कर लिया है। तह देख सकते हैं आप, ये 4 तह कपड़ा है, और इसको ये बंद भाग को हमने अपनी तरफ रखा है और खुले भाग को आपकी तरफ रखा है। अब कुछ इस तरीके से हम इसमें कलियों की कटिंग करेंगे। तो देखिए कलियों की कटिंग कमर के हिसाब से करते हैं। जैसे कि मेरा कमर है 30, तो देखिए 30 के कमर में इस तरीके से 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 30 और 4 34, 34 में भाग देंगे 8 से। तो 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। उसमें प्लस 1 करेंगे सिलाई का, जो कि साइड साइड से दोनों तरफ सिलाई में चली जाती है, तो 5.5। तो देखिए 5.5 इंच पे इस तरीके से एक तरफ हमने मार्क किया था, और उसके अपोजिट साइड इस तरीके से मार्क करते हुए स्केल की मदद से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे ऐड कर लिया। अब इसे तिरछी लाइन इसी तरीके से कट कर लेंगे। कुछ इसी तरीके से हमने इसे कट कर लिया। अब ये देखिए चौड़ी कलियां हैं, इसके जॉइंट को खोल लेंगे। अब इसमें 1 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। आप देखिए पेटीकोट के टोटल लेंथ में हमेशा ही 3 इंच एक्स्ट्रा लें। अगर आप फ्रिल वाली बना रहे हैं तो 2 इंच का फ्रिल कट कर लेते हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए ये जो हम ऊपर और नीचे से इसे ट्रिम करके बराबर कर लेंगे। 1 इंच तक अल्सो कपड़ा हमने ट्रिम किया है। अब देखिए ये चौड़ी वाली कली को इस तरीके से रखेंगे, और देखिए छोटी कलियों को सीधे वाले को सीधे साइड से और तिरछे वाले को तिरछे साइड से इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। ईजीली इसे मैंने सिलाई मशीन से स्टिच करना स्टार्ट किया है।
कली को मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को स्टिच करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से पहले ही ट्रिम कर देते हैं ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा हाफ इंच। तो ये हमारी पेटीकोट दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ही बिल्कुल ही बड़ी छोटी नहीं होती है, बिल्कुल बराबर शेप में आ जाती है। एक कली को हमने ज्वाइंट कर लिया, यहाँ पे हम दूसरी कली को भी ज्वाइंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम दूसरी कली को भी स्टिच कर रहे हैं। इसमें आप हाफ इंच का कपड़ा ऐड कर लें, क्योंकि हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया है दोनों तरफ की कलियों को ज्वाइंट करने के लिए। तो ये देखिए एक कली हमने एक पार्ट को स्टिच करके तैयार कर लिया है। ये छोटी कली है और ये बड़ी कली है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरे पार्ट्स को भी तैयार कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये हमारा पहला पार्ट है और इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को भी रखते हुए इस तरीके से मेज़र कर लेंगे और एक किनारी को स्टिच करेंगे। एक किनारी को स्टिच करेंगे और दूसरी किनारी को ऐसे ही खुला रखने देंगे। अभी ध्यान रहे इसकी कलियों को स्टिच करते समय किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, नहीं तो पेटीकोट ख़राब भी हो सकता है। देखिए हाफ इंच या फिर 1-2 सूत इधर उधर कपड़ा होता है तो उसे हम फोल्डिंग में अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर आप फ्रिल लगाते हैं तो आपको वापस से एक बार मेज़र करके ट्रिम कर लेना चाहिए। देखिए सिलाई मार्जिन को अपने हाथ के दाहिने साइड करते हुए पेटीकोट के राइट साइड में हम एक सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल किनारे की। तो ये सिलाई ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे मजबूती भी आती है पेटीकोट में और कुछ लोगों को ये इस तरीके से स्टिच करना पसंद होता है। तो देखिए इसे मैंने एक तरफ से स्टिच कर लिया है। अब देखिए ये मैं साइड की जो फोल्ड लगा रही हूँ ये आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ये पहला तरीका है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये तरीका बहुत सारे लोग मतलब सारे ही लोग इसी तरीके को फॉलो करते हैं, तो मैंने पहला तरीका यही बताया है। नेक्स्ट अगर मैं पेटीकोट आपके लिए लाती हूँ तो उसमें आपको दूसरा तरीका ज़रूर बताऊँगी। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 बेल्ट कट किए थे, इनको इस तरीके से मेज़र करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए हमने इसे कट करके स्टिच कर लिया अच्छे से। आप चाहें तो कमर के हिसाब से पहले ही मेज़रमेंट लेके कट कर लें, या फिर देखिए इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने पेटीकोट के रॉन्ग साइड को रखा है और बेल्ट के राइट साइड को रॉन्ग साइड से रखते हुए इस तरीके से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बेल्ट का जो हमने पैटर्न लिया था इसमें एक तरफ से कॉर्नर बना हुआ था, तो हमने एक तरफ फोल्डिंग नहीं लगाया है। अब दूसरी तरफ इस तरीके से आते हुए इसमें हम हाफ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से बराबर से मेज़र करते हुए इस तरीके से स्टिच लगा लें। इसमें छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं रहता है और जितना कपड़ा हमने सेंटर में फोल्ड किया है उसी के हिसाब से देखिए ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा पक्का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलाई को जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर से हाफ इंच बेल्ट में फोल्डिंग लगाएंगे, क्योंकि हमने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। 4.5 इंच की हमने पट्टी कट की थी और हमें 2 इंच की बेल्ट चाहिए, तो इसलिए हम इसे अंदर की तरफ बराबर से कपड़ा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लगाते जाएंगे। बहुत ही इजीली इस पे हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, अच्छे से पूरे बेल्ट पे हम स्टिच लगा लेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी कहीं से भी खींचना नहीं है। ये देखिए
नीचे वाले कपड़े को आपको ज्यों का त्यों रखना है और ऊपर वाले कपड़े में हल्की सी झोल रखनी है। वो स्टिचिंग के बाद बहुत ही परफेक्ट उसका लुक आता है। यहाँ पे हमने बेल्ट पे एक सिलाई लगा ली है। अब जस्ट इसके पास में ही 1 से 2 सूत की दूरी रखते हुए या फिर ½ इंच की भी दूरी रख सकते हैं, एक और सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगाना स्टार्ट किया और इस पर दूसरी सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए बेल्ट को अच्छे से मेजर करेंगे और आपको जितनी भी खुली भाग रखनी है, आप चाहें तो 1 से 2 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 इंच की खुली हिस्से को रख रही हूँ, तो 4 इंच का पार्ट मैंने ऊपर छोड़ दिया है और नीचे में सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए ये आखिरी कली है, इसको भी स्टिच करके हमने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो ये कली पहले ही स्टिच कर सकते हैं, बाद में बेल्ट ज्वाइंट कर लें। मैंने इसे पहले ही बाद में ज्वाइंट किया है। अब देखिए यहाँ से 2.5 इंच का हमने मार्जिन इसमें लिया था मोहरी बनाने के लिए। तो देखिए 2.5 इंच पे हम पूरे गोलाई शेप में इस तरीके से मार्किंग करते हुए और 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा के लाइन को सीधा कर लेंगे। हमने इस पेटीकोट को बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। देखिए दूसरी तरफ हमारी लाइनिंग हल्की सी आई थी, तो इसे मैं डार्क कर ले रही हूँ ताकि मोहरी बनाने में इजी मतलब आसान होता है। देखिए यहाँ पे हमने मोहरी बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रिल भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं ये पेटीकोट मोहरी बना के बना रही हूँ। तो देखिए मोहरी बनाते समय भी यही फॉर्मूला यूज़ करिएगा दोस्तों। नीचे के पैटर्न को आपको ज्यों का त्यों रखना है और ऊपर के तह को हल्की सी झोल रखना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में रख रही हूँ। और देखिए मैंने पूरी गोलाई पे स्टिच लगा लिया है और दूसरी सिलाई भी जस्ट इसके पास में ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे भी लगा सकते हैं। मैं इसके जस्ट आसपास ही 2 सूत की दूरी पर ही स्टिच लगा रही हूँ। पूरे मोहरी पे हमने दूसरी सिलाई भी लगा के इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने पूरे मोहरी पे भी सिलाई लगा ली है। अब बारी आती है सबके बाद डोरी लगाने की। तो देखिए जो बेल्ट से हमने कपड़ा बचाया हुआ था उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और बीच में लाइन मार्क करते हुए 2 भाग में कट करेंगे और इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए डोरी लगाने के लिए जब हम कपड़े को जॉइंट करते हैं तो इस पर अच्छे से पक्की सिलाई लगा लेनी चाहिए। 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम डोरी को बांधते हैं तो हम ज़्यादा अगर खींचते हैं तो ये खुल भी जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि अगर आप डोरी स्टिच कर रहे हैं तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइंट को कवर कर लें। डोरी सिल के हमने तैयार कर लिया और ये रहा हमारे पेटीकोट का आज का फाइनल लुक। तो आज की मेरी पेटीकोट कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय माता दी।